58% आरक्षण पर रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को बदल दिया। बीजेपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का सोमवार का दिन छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया। 58% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ये माना जा रहा है कि आरक्षण विवाद को लेकर रुकी भर्तियां 58% आरक्षण के हिसाब से हो पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दिए। इस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत, मगर राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत पर भी खींचतान शुरू हो गई। आज स्टे मिला है, मैं समझता हूं कि इसे अब भर्ती इसमें खुलेगी। बहुत सारे विभागों की भर्तियाँ रुकी हुई थी, अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। जो रोक लगाई गई हाई कोर्ट में उसको उन्होंने निरस्त कर दिया और ये उसमें निर्णय आया कि अब तत्काल भर्ती की प्रक्रिया करे। जनजाति समाज को 32% जो आरक्षण दिया गया है उसका लाभ मिलना आज से शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2012 में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई। बीते साल नवंबर में हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगाई। इस विवाद के चलते छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल से भर्तियां और प्रवेश परीक्षाएं अटकी हुई हैं। तो अब सबको उम्मीद है कि जल्दी इसका असर भी दिखेगा। इस फैसले का असर हो क्या सकता है और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसको डिकोड करते हैं। लेकिन इसे डिकोड करने से पहले आपको यह भी बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट का 1 मई का जो आदेश है एक अंतरिम राहत ही है, लेकिन ये राहत काफ़ी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही सीएम भूपेश बघेल ने आज ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और सरकारी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने घोषणा की थी कि जैसी रोक हटेगी वैसे ही हर एक पेपर में इसके विज्ञापन होंगे और इसके त्वरित कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को मिल गए हैं। यानी अब प्रदेश के युवाओं को 58% कुल आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से नियुक्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। बात इस पूरे विवाद की करें तो 2012 में 58% आरक्षण को लेकर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने अधिसूचना जारी की। विरोध में कुछ याचिकाएं लगी, जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते साल नवंबर 2022 में 50 से बढ़ाकर 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, रोक लगा दी। 2018 में भूपेश सरकार सत्ता में आई और दिसंबर 2022 पिछले ही साल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुल 76% का नया आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, जो अब भी राज्यपाल के पास दस्तखत के लिए अटका पड़ा है। अब जरा आरक्षण के दोनों प्रतिशत को हम गणित को देखें, समझें। 58% आरक्षण जिसकी स्वीकृति आज मिल गई है, फिलहाल इस पर लाभ मिलेगा। उसमें एसटी वर्ग के लिए 32%, एससी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 14%, 3 कैटेगरी में आरक्षण होगा, ये प्रावधान है। जबकि भूपेश सरकार ने जो बीते साल 76% कुल आरक्षण की व्यवस्था दी, जो अभी अटकी है, इसमें एसटी के लिए 32%, एससी के लिए 13%, ओबीसी के लिए 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% का प्रावधान है। अंतिम बात ये कि सुप्रीम अदालत में आरक्षण पर कुल 50% से ज्यादा होने पर बहस जारी रहेगी। 76% का मामला अलग है, लेकिन फिलहाल जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी 58% वाली, उसको जो है इस रोक से मुक्त करते हुए नियुक्तियों का या प्रमोशन का रास्ता साफ किया है।